हम क्लास 10th का साइंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी के साथ हम चल रहे हैं। इस सीरियल से हम करीब लास्ट तक यानी चैप्टर को अंत करते हुए और क्वेश्चन को भी, उस क्वेश्चन का भी डिस्कस करते हैं। तो इस बार एग्ज़ाम में आपको 100% है कि क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। अगर आप इस चैनल को एक बार देखिए और उसके बाद देखिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा ना समय लेते हुए हम डिस्कस करते हैं। आज यानी कि कल हम जो लेक्चर दिए थे उसके आगे ही जो कुछ क्वेश्चन और है बचा हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, यानी धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताएं। तो धोने का सोडा का उपयोग क्या होगा? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग का है वो कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। धोने का सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है और उसका उपयोग जो है वो कांच बनाने में, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में भी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए, अगला जो है इसका उपयोग जो है वो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन करने में, यानी सोडियम को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला जो है वो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है, यानी धोने का सोडा का उपयोग जो है वो सोडियम कार्बोनेट को साफ़ सफाई करने में भी किया जाता है। और चौथा है कि जल की अस्थाई की कठोरता को हटाने, जैसे कि जल की अस्थाई, जैसे जल रुका हुआ और उसकी कठोर हो जाता है, उसको हटाने के लिए धोने का सोडा का भी उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है, पहला उपयोग है कि इसे खाने की चीज़ों को मुलायम यानी स्पंजी, खस्ता आदि बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, यानी बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है कि क्षारीय को हटाने, ये पेंट में अम्ल की मात्रा अधिकता को कमी करने के लिए यानी उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कभी कभी इसका उपयोग जो है खाने की शीघ्रता को पकाने में भी किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग। और इसका उपयोग जो है अम्ल की अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखिए, आगे जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको विश्वास ना हो तो। देखिए, CaCO यानी पहला क्वेश्चन है CaCO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? हम आपको पिछले बताए थे कि आप ये सब लिख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूरे इसका नाम और इसके यौगिक और इसके रासायनिक नाम पूछेगा, तो वो टेबल बना कर दिए थे और वो आप देख लीजिएगा थ्योरी का चैप्टर, यानी कि आप पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा तो फिर क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद देखिएगा कि इसका जो थ्योरी पढ़ा है उसमें भी इसका कुछ यानी करीब 10-15 जो यौगिक का नाम है और उसका प्रचलित नाम। तो CaOCl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरा क्या है क्वेश्चन कि उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। और फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसका आंसर सेम होगा। इसका आंसर क्या होगा? Na2CO3 10H2O, यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम यानी प्रचलित नाम इसका क्या होगा? Na2CO3 10H2O। आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये होगा। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें कि उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, और है कठोर जल को मृदु जल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 और 10H2O, यानी धोने का सोडा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया का समीकरण
भी लिखिए, यानी इसको समीकरण भी लिखना है। और सोडियम कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसको जब हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, यानी H2O और कार्बोनेट अलग। हम आपको पिछले वीडियो आप जाकर देखिएगा, जिसमें कि प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक यानी 10th का साइंस होगा, उसमें देखिएगा कि हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम गर्म करते हैं तो वह जल और कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो उसी तरह ये हो गया। और इसका आंसर यानी कि गर्म करने पर क्या होगा, तो देखिए गर्म करने पर क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट, जल और हाइड्रोजन कार्बोनेट का उत्सर्जन होता है, यानी तीनों अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। अब देखिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके जल के साथ अभिक्रिया। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि CaSO4, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हुआ। और जल का जो सूत्र है 1 इंटू हाफ H2O, तो इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ये जिप्सन बन जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, जिप्सन बन जाता है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, यानी आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पूछ सकता है। देखिए दो प्राकृतिक ससूचकों का नाम, प्राकृतिक यानी दो प्राकृतिक ससूचकों का नाम। तो ससूचक क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र, हल्दी, लिटमस पत्र और हल्दी। दो संश्लेषित ससूचक, संश्लेषित यानी मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फएथिन ऑरेंज, यानी मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फलेथिन, ये दो है संश्लेषित ससूचक। सूचक का ये नाम है और सूचक दो भाग में जो अलग अलग भाग दिया है दोनों का। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100% आ सकता है। और कुछ ऐसे पदार्थ का, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ का नाम या जिसकी गंध, कुछ ऐसे पदार्थ का नाम बताए जिसकी गंध जो है अम्लीय तथा या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहता है। देखिए जो पदार्थ जो है वो जिसकी गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है तो गंधीय सूचक, उसको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, यानी एक अलग ये सूचक का नाम है। और अम्ल के, अब देखिए अगला क्या है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर यौगिक, यानी अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो उसको क्या लवण कहेंगे। जब लवण ऐसा है जो यानी अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर, यानी धातु के यौगिक बनाता है, अम्ल का जो अवशिष्ट होता है उसके साथ मिलकर और धातु का एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, तो उसको क्या कहेंगे, लवण। अब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों का नाम। कैल्शियम कार्बोनेट हम आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे और पिछले क्वेश्चन में बताए थे। पहला क्या होगा, चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर, ये दोनों कौन है, ये दोनों है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि चूने के पत्थर में, यानी अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। यानी देखिए चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम मिलाते हैं यानी प्रवाहित करते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप और जल प्राप्त होता है। तो ये आपको पूरे बात दे दिया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण, यानी इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहेंगे और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर क्या होता है। यानी देखिए पहले तो ये देखिए कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे
तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो चूने के पानी CaOH2 हो जाएगा, और CO2 जब मिलाएंगे तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा जल, यानी जल बाद में प्राप्त हो गया, और सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप क्या हो जाएगा, CaCO3। ये आपका समीकरण हो गया। अब देखिए इस सफ़ेद अवक्षेप को क्या कहेंगे, सफ़ेद अवक्षेप जो बनेगा ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, तो उसको क्या कहेंगे, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा जो था कि वह जल के विलयन को अगर अधिक मिलाएंगे तो क्या होगा, तो CaHCO3 प्राप्त होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण जल प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो उदासीनीकरण। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताएंगे जब इसका थ्योरी पढ़ाए थे, तो अम्ल और क्षारक जो है उसकी आपसी अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा, तो इसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, देखिए वही क्वेश्चन आपको इधर से भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। तो अम्ल और क्षारक, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षारक यानी अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण और जल प्राप्त होगा और वे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देता है, यानी उसके असर को समाप्त कर देता है, तो वही हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए जैसे देखिए क्षारक प्लस जल लवण और जल बनाएगा, क्षारक प्लस अम्ल, ये आपका याद रखने का ट्रिक है, आपको अगर शॉर्ट वे में याद रख। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, यानी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा, यानी क्षारीय। ये भी हम आपको थ्योरी में जब पढ़ाए थे तो वो है, यानी पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, आप देखिएगा कि अम्ल क्षारक का एक वीडियो है, उसमें फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा। देखिए धात्विक ऑक्साइड के प्राकृतिक क्षारीय है और अधात्विक ऑक्साइड का प्रकृति क्या होगा, अम्लीय, यानी धात्विक क्षारीय होता है और अधात्विक अम्लीय होता है। थैंक यू मेरे दोस्तों मेरे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। अब देखिए मेरे दोस्तों आपको फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि टॉप 10 क्वेश्चन फिर, यानी आपको जो एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम में आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए आप फिर से मेरे चैनल पर आइए और अगले वीडियो देखिए। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।